सम्राट चौधरी के कैबिनेट बैठक में जब कल मंत्रियों के काफिलों में सैकड़ों गाड़ियां पहुंचती हैं तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि लो साहब, मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो कम खर्च कीजिए, और यहां पे इन मंत्रियों को 100 मीटर 200 मीटर अपने आवास से निकल के सचिवालय आने के लिए फोर व्हीलर चाहिए। और सिर्फ फोर व्हीलर नहीं चाहिए साहब, बल्कि पूरा का पूरा काफिला इनके साथ होना चाहिए, और तब ये लोग जो है वो सचिवालय तक पहुंचेंगे। लोग कह रहा है कि मोदी जी ने उधर अपना काफिला जो है वो कम कर दिया, घटा दिया। उनके काफिले में 2 से 3 लोग हैं, लेकिन इन मंत्रियों के काफिले में 5-5 लोग घूम रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? 5-5 गाड़ियां ये लोग क्यों घुमा रहे हैं? पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको कि इन काफिलों में लगभग 170 गाड़ियां होती हैं। मतलब एक मंत्री जी की अगर बात की जाए तो 5 गाड़ियों का काफिला जो है वो अपने साथ रखते हैं, और इसमें जो पेट्रोल और डीजल खर्च होता है उसका अगर अनुमान लगाया जाए तो साहब महीना में करोड़ों रुपए का ये लोग तो पेट्रोल और डीजल फूंक देते हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं किस तरीके से अब सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद अगर मंत्रियों ने अपने गाड़ियों का काफिला आधा भी कर दिया तो किस तरीके से उनको फायदा पहुंच सकता है, और कितना बिहार सरकार और मोदी जी के अपील के बाद पेट्रोलियम को जो है वो मतलब जिस तरीके से खर्च हो रहा है उसको फायदा पहुंच सकता है। इन तमाम मुद्दों को हर एक पहलू से जो है वो समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब हमारे यहां गजब ही मंत्री लोग का रौला चलता है, और इसी का एक कहा जाए तो उदाहरण देखने को मिला जब सचिवालय के अंदर कैबिनेट की बैठक चल रही थी। यहां पे मंत्रियों का काफिला जब पहुंचा तो लोग देख के दंग रह गए, क्योंकि उसके 2 दिन पहले जो है वो मोदी जी का अपील आया हुआ था कि भाई साहब सोना कम यूज करना है, पेट्रोलियम कम खर्च करने हैं, डीजल पेट्रोल जो है वो बचाना है। और इधर तमाम जो सम्राट कैबिनेट के मंत्री थे वो इस बातों का धजिया उड़ा रहे थे। हालांकि कैबिनेट में बैठ के सम्राट चौधरी ने बड़े सारे फैसले लिए उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो अपने काफिलों में शामिल करेंगे, जिसमें आसानी से जो है वो हम लोग सफर भी कर पाए और पेट्रोल डीजल के खर्च को जो है वो कम से कम हम लोग जो है वो घटा पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मंत्री लोग अपने काफिले को सिर्फ आधा कर दे तो कितना पेट्रोल और डीजल बचाया जा सकता है। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। सबको पता है कि साहब वैश्विक एक तरीके से कहा जाए तो वैश्विक तौर पे ये माहौल खराब हुआ है पेट्रोल और डीजल को लेके, और हर तरफ पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। तो अगर बिहार के सिर्फ मंत्रिमंडल में जितने लोग शामिल हैं वो लोग अपने काफिले को आधा कर दे, सम्राट चौधरी की बात हटा देते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, बाकी मंत्री अगर अपने काफिले को आधा कर दें तो साहब चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब मंत्री जी के काफिले में कितने गाड़ी होते हैं तो आपको बता दूं, दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के दावे के हिसाब से तो ये सब कुछ तय होता है आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर आप जेड सिक्योरिटी को लेके चलते हैं तो उस दरमियान जो है आपके काफिलों की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाती है। उसके बाद बाइक कैटेगरी वालों को जो है वो थोड़ा सा और मतलब आसानी होता है सफर करने में, उनके काफिले थोड़े कम होते हैं। और इस हिसाब से तय किया गया, और भास्कर ने दावा किया कि हमने बात की एक अधिकारी से और उसने बताया कि काफिले में अगर कारों को औसतन निकाला जाए तो 5 कार एक मंत्री जी जो है वो लेके अपने साथ घूमते हैं। इसके अलावा अगर डेली एवरेज रनिंग की बात की जाए कि वो लोग कितना रोज चलाते हैं तो इसके ऊपर भी दैनिक भास्कर ने दावा किया कि वो लोग डेली लगभग 150 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चलाते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उन्हीं के विभाग के जो है मतलब उसी के अंदर का एक अधिकारी जो है, मंत्रियों के अंदर का, सीएमओ का या फिर सचिवालय का, इस तरीके से एक अंदर का अधिकारी इनको जो है ये खबर बताया है, और कहा है कि नाम नहीं बताना है। अब कार के माइलेज की बात की जाए तो इनोवा होता है, स्कॉर्पियो होता है, और उसका एवरेज लगभग 10 का होता है। और इस हिसाब से एक महीने में 30 दिन में डीजल का खर्च जो है वो आप समझिए कि 2250 लीटर टोटल अगर निकाला जाए तो 2250 लीटर एक मंत्री जी का एक महीने का डीजल खर्चा जो है वो होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कितने मंत्री हैं बिहार में? बिहार में टोटल मंत्रियों की संख्या जो है वो 34 है। और अगर 34 को अगर इस हिसाब से समझा जाए कि कितना ये लोग खर्च करते हैं
तो आप जब समझिए कि लगभग 76,500 लीटर महीना में डीजल जो है वो इन मंत्रियों के द्वारा खर्च किया जाता है। सिर्फ कार में कितना कितना खर्च किया जाता है? 76,500 लीटर। और ये 76,500 लीटर का बिल जो है बस इन्हें जमा करना होता है। पैसा इनको सरकार के द्वारा वहन कर दिया जाता है। ड्राइवर खर्च, माइलेज खर्च, ये सब कुछ सरकार जो है वो देखती है। ये लोग कितना भी अपना कार चला सकते हैं, इनके कार चलाने पे कोई रोक नहीं है कि आप इतना किलोमीटर ही चलाएंगे। भाई मंत्री हैं बिहार के, ये कितना भी कार चला सकते हैं और सबका पैसा जो भी पेट्रोल डीजल में खर्च होगा वो बिहार सरकार इनको वहन करती है। गवर्नमेंट की तरफ से ही इनको पैसा दिया जाता है। अब देख लीजिए, 94 रुपए प्रति लीटर के आधार पे 34 मंत्रियों के महीने भर का डीजल का खर्च अगर निकाला जाए तो 71.91 लाख रुपए सिर्फ डीजल पे खर्च होते हैं। और ये बातें बता रही है कि अगर ये लोग अपना काफिला सिर्फ आधा कर दें, अगर आधा कर दे साहब, तो लगभग 34 लाख रुपए जो है वो बचाया जा सकता है। 35 लाख रुपए जो है वो लगभग बचाया जा सकता है। और 35 लाख का खर्चा जो है वो कम किया जा सकता है सिर्फ इनके काफिले को आधा किया जाए तो। मतलब 35 लाख का आप 35 लाख रुपए नहीं बचा रहे, बल्कि 35 लाख का डीजल बचा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस तरीके से काफिले को अगर आधा किया जाए, इनके काफिले को घटा दिया जाए, तो 35 लाख का डीजल बचाया जा सकता है लगभग। अब ये आंकड़े जो है वो कमाल के हैं। और अगर मंत्री जी लोग ऐसा करते हैं तो ये बात भी कमाल की होगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम काफिलों में जो है वो गाड़ियों को कम करेंगे, तमाम तरीके से कोशिश करेंगे कि मंत्री भी कम गाड़ियों को यूज करें। उनके काफिले में इलेक्ट्रिक कारें जो हैं उनको डाला जाएगा ताकि डीजल और पेट्रोल का खर्चा जो है वो कम हो सके। बाकी जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं और जो भी आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मंत्रियों की तो मौज होती होगी। चलिए भाई साहब, अभी तो डीजल का क्राइसिस है, पेट्रोल का क्राइसिस है, इस वजह से ये आंकड़े हम समझ पा रहे हैं। वरना जरा विचार कीजिए कि लगभग लाखों रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे फूंक देते हैं ये लोग, और ये सब कुछ सरकार को वहन करना पड़ता है। कितनी मजेदार बात है ये सब कुछ। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।